नमस्कार, जय मां भवानी। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन सारस्वत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हमारा कथा महात्म्य में कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की देव प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य है। देव प्रबोधिनी एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है, जो 4 नवंबर 2022 को आ रही है। 4 नवंबर 2022 शुक्रवार के दिन देव प्रबोधिनी एकादशी है। चलिए बढ़ते हैं कथा की ओर। युधिष्ठिर ने पूछा कि श्री कृष्ण, मैंने आपके मुख से रमा का यथार्थ महात्म्य सुना। हे मानंद, अब कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसकी महिमा बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि राजन, कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था, वही मैं आपको बतलाता हूं। नारद जी ने कहा कि पिताजी, जिसमें धर्म कर्म प्रवृत्ति करने वाले भगवान गोविंद जागते हैं, उस देव प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले कि मुनि श्रेष्ठ, देव प्रबोधिनी का महात्म्य पाप नाश, पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं, वे सभी अपने महात्म्य की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधिनी तिथि नहीं आ जाती है। प्रबोधिनी एकादशी को एक ही उपास कर लेने से मनुष्य हजारों अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। बेटा, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं किया है, ऐसी वस्तु जिसके लिए याचना करने पर भी किसी ने नहीं देखा है, और ऐसी वस्तु देव प्रबोधिनी एकादशी उसे दे देती है। भक्ति पूर्वक उपास करने से मनुष्यों को हरि प्रबोधिनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करने वाली है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं, उन सबको यह पाप नाशनी प्रबोधिनी एक ही उपवास में भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्मे में जो पाप किए गए हैं, उन्हें प्रबोधिनी की रात्रि का जागरण रुई की ढेर के समान भस्म कर डालता है। जो लोग प्रबोधिनी एकादशी का मन से ध्यान करते हैं तथा जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उनके पितृ नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। ब्रह्मण, अश्वमेध यज्ञ आदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है, वह प्रबोधिनी एकादशी को जागरण करने से अनायास ही मिल जाती है। संपूर्ण तीर्थों से नहाकर स्वर्ण और पृथ्वी का दान करने से जो पुण्य फल मिलता है, वह श्री हरि के निमित्त जागरण करने से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्यों के लिए मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार धन संपत्ति का भी क्षण भंगुर है। ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई तीर्थ संभव है, वे सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के घर में मौजूद रहते हैं। कार्तिक की हरि प्रबोधिनी एकादशी पुत्र पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधिनी को उपासना करता है, वही ज्ञानी, वही योगी, वही तपस्वी और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेटा, प्रबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मानव जो स्नान, दान, जप, होम करता है, वह सब अक्षय हो जाता है। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं, वे 100 जन्मों तक पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के बैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधिनी को जो पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्यों के बचपन, जवानी, बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के पापों को, चाहे वे अधिक हो या कम हो, धो डालते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले देवादिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। बेटा नारद, जो भगवान विष्णु के भजन से तत्पर होकर कार्तिक में पराय अन्न का त्याग करता है, वह चांद्रायण व्रत का फल प्राप्त करता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है, वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता है और 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने और सुनने से भगवान माधव को जैसा संतोष होता है, वैसा उन्हें यज्ञ, दान अथवा जप आदि से नहीं होता है। जो शुभ कर्म परायण पुरुष
कार्तिक मास में एक या आधा श्लोक भी भगवान विष्णु की कथा बांसते हैं, उन्हें 100 गोदान का फल मिलता है। महामुने, कार्तिक मास में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय करना, स्वर्ण करना चाहिए। मुनि श्रेष्ठ, जो कार्तिक में कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्री हरि की कथा का प्रबंधन करता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की कथा श्रवण करता है, उसे 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। मुनि श्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजा करते हैं, उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधित गीत और शास्त्र के विनोद के द्वारा समय बिताता है, उसकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी है। मुने, जो पुण्यात्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान, नृत्य, वाद्य और विष्णु की कथा करता है, वह तीनों लोकों से ऊपर विराजमान हो जाता है। मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी के दिन बहुत से फल, फूल, कपूर, अर्गजा और कुमकुम द्वारा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी को जागरण करने के समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के द्वारा श्री हरि जनार्दन को अर्घ्य देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है, वही प्रबोधिनी एकादशी को अर्घ्य देने से करोड़ों गुना होकर प्राप्त होता है। हे देवऋषि, अर्घ्य के पश्चात भोजन, आच्छादन और दक्षिणा आदि द्वारा भगवान विष्णु की संपन्नता के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनता है तथा पुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान का फल मिलता है, कपिला गाय के दान का फल मिलता है। मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करता है, उसकी मुक्ति अविचल है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त होते हैं। देवऋषि, जो अगस्त के फूल से भगवान जनार्दन की पूजा करता है, उसके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। वत्स, जो कार्तिक में भगवान जनार्दन को तुलसी पत्र और पुष्प अर्पण करता है, उसका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। मुने, जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम संकीर्तन, स्तवन, अर्चन, चेतन, सचेतन, नित्य पूजन तथा नमस्कार के द्वारा तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, वे कोटि सहस्त्र युगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। नारद, सब प्रकार के फूलों तथा पत्तों को चढ़ाने से जो फल मिलता है, वह कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते से मिल जाता है। कार्तिक आया देखकर प्रतिदिन नियम पूर्वक कोमल पत्तों से महाविष्णु श्री जनार्दन का पूजन करना चाहिए। 100 यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करने और अनेक प्रकार के दान करने से जो पुण्य फल मिलता है, वह कार्तिक मास में तुलसी दल मात्र से केशव की पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। बोली विष्णु भगवान की जय हो, नारायण भगवान की जय हो, वासुदेव भगवान की जय हो। कार्तिक महात्म्य के देव प्रबोधिनी एकादशी का कथा जो सुनी आपने, उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय मां भवानी, जय श्री राम।